भगवान श्री कृष्ण का जन्म मानवता के कल्याण के लिए हुआ था। उनकी कथा हमें धर्म, सत्य और करुणा का पाठ पढ़ाती है। उनके अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करना था। यह कथा हमें उनके दिव्य जन्म की अद्भुत घटना की याद दिलाती है। द्वापर युग में मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के बेटे कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक आकाशवाणी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी के हर संतान को मारने का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने यह सब देखा और धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होने का निश्चय किया। श्रावण मास की अष्टमी तिथि की आधी रात को, जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था, तेज आंधी और बारिश हो रही थी, तभी कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के समय एक दिव्य प्रकाश फैल गया और कारागार के ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को लेकर गोकुल जाने का निश्चय किया। यमुना नदी अपने आप वसुदेव के लिए रास्ता बनाने लगी। गोकुल पहुंचकर उन्होंने अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर कृष्ण को सुरक्षित रखा और उनकी पुत्री को लेकर वापस मथुरा आ गए। कृष्ण ने गोकुल में ही अपना बचपन बिताया और अपनी बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। उनके जीवन का हर पल यह दर्शाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि मानवता के सच्चे मार्गदर्शक थे। भगवान कृष्ण का अवतार हमें सिखाता है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। उनकी लीलाएं, उनके उपदेश और उनके कर्म आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। उनकी कथा से हमें यह समझने को मिलता है कि सत्य और धर्म की विजय सदा होती है। यह कथा हमें न केवल भगवान कृष्ण के जीवन की दिव्यता का एहसास कराती है, बल्कि हमारे भीतर धर्म और सत्य के प्रति आस्था को भी प्रबल बनाती है।